Hello and welcome everybody to the first session on area and perimeter. Area and perimeter remains one of the key topic for our examination, for your school, for scholarship exams, for Olympiad exams, whatever exams, and apart from that in our day-to-day life also these two topics will be holding a good amount of importance. Area and perimeter topic has been such a regular topic that each of the students has memorized all kind of formula. area और perimeter के हर तरह के फॉर्मूले बच्चों ने याद कर लिए, हर तरह के क्वेश्चंस याद कर लिए, सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लोगों ने रट लिए, पर फिर भी अभी भी अगर एरिया और पेरीमीटर के ट्विस्टेड क्वेश्चंस पूछे जाएं तो कई बच्चे उसमें सक्सेसफुली आंसर नहीं दे पाते हैं. तो आज का हमारा गोल है, आज जिस गोल से हम इस सेशन में बैठेंगे, हम इस गोल से बैठेंगे कि आखिर आज हम इन चीज़ों को समझेंगे. हर एक वर्ड की मीनिंग क्या होती है, उसकी छुपी हुई मीनिंग क्या होती है, उस पर किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बेसिक फॉर्मूले क्या हैं, कैसे उन्हें ट्रिक से भी सॉल्व किया जा सकता है. बेसिक कैलकुलेशंस की हम बात नहीं करेंगे, वो हम काफ़ी पहले भी कर चुके हैं, पर जहाँ पर भी पॉसिबल है वहाँ पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे. टॉपिक इज एरिया एंड पेरीमीटर. पहले स्टार्ट करेंगे पेरीमीटर से. व्हाट इज पेरीमीटर एंड व्हाट इज एरिया. तो पहली बात तो एरिया एंड पेरीमीटर. वी टॉक अबाउट एरिया एंड पेरीमीटर व्हेन वी टॉक अबाउट 2D फिगर्स. हम एरिया और पेरीमीटर की बात तब करेंगे जब हम 2D फिगर्स की बात करेंगे स्पेसिफिकली. 3D फिगर्स में भी एरिया होता है, लेकिन सिर्फ एरिया नहीं होता उनका, या तो सरफेस एरिया होता है या लैटरल सरफेस एरिया होता है. सिर्फ अगर हम एरिया की बात करेंगे और सिर्फ पेरीमीटर की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट 2D फिगर्स. 2D फिगर्स का एक और नाम है प्लेन फिगर्स, जो एक प्लेन पे ड्रॉ किए जा सकते हैं. प्लेन फिगर्स. नाउ रिमेंबर, प्लेन फिगर्स अभी हमने डिस्कस किया. रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रापीजियम, रोम्बस, सर्कल, ट्राइंगल, दीज आर प्लेन फिगर्स. और सबसे पहले बात करेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स. पेरीमीटर में दो टर्म्स हैं, एक है पेरी, एक है मीटर. पेरी का मतलब होता है एक्सटर्नल या आउटर साइड, किनारे की तरफ, और मीटर का मतलब उसकी लेंथ होगी. तो किनारे की, लेट अस अंडरस्टैंड दिस टू अ वेरी बेसिक. लेट अस बिगिन. पेरीमीटर. What's a perimeter? Perimeter is the distance around a closed figure when we go along the figure once. The sum of length of all the sides of a closed figure is called its perimeter. Perimeter is the distance covered in making one complete revolution along the boundary of the closed. Let us understand through one example. जितनी भी यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं उसको. And for that let's draw a shape. Now to understand the concept of perimeter, let us go through the various definitions given here. Perimeter, the first definition is, it is the distance around a closed figure when we go along the figure once. तो अगर हमें कोई क्लोज्ड फिगर दी है और अगर हम उस फिगर के अराउंड एक डिस्टेंस कवर करें, उस फिगर के चारों तरफ का हम एक डिस्टेंस कवर करें, तो वो जो डिस्टेंस होगी दैट इज पेरीमीटर. One more definition, the sum of length of all the sides of a closed figure is known as the perimeter. Let us understand this one. Let's name the four sides A, B, C and D. So what are the four sides? The four sides are AB, this side BC, third side CD, fourth side TA. These four sides, when you add these four sides, then the total length of these four sides will be
perimeter. Simple definition, sum of sides. So the second definition is basically simple definition, sum of sides. तो जो भी हमें फिगर दिया उसके साइड्स, जो भी साइड्स हैं उनको आप ऐड कर दीजिए, दैट विल गिव यू द पेरीमीटर. Perimeter is the distance covered in making one complete revolution along the boundary of the closed figure. So this is the boundary ABCD. Suppose ABCD, AB is 5 centimeter, BC is 2 centimeter, CD is 5 centimeter, and DA is 2 centimeter. So it will give us a shape of rectangle where opposite sides are equal. And now let's add the 4 sides. So now let's add the sides. AB is 5 centimeter, BC 2 centimeter, CD 5 centimeter, and DA is 2 centimeter. So all the 4 sides, let us add the sum of all the 4 sides. Let's do the sum of all the 4 sides. It will give me 5 plus 2 7 plus 5 12, 12 plus 2 14. So I see that sum of sides is 14 centimeter. So I can say that the perimeter is 14 centimeter. यहाँ पर जो quadrilateral हमें, यहाँ हमने quadrilateral दिया है, but it can be any polygon. इसके 4 sides हैं और जो 4 sides की जो लेंथ है, AB 5 सेंटीमीटर है, BC 2 सेंटीमीटर है, CD 5 सेंटीमीटर है, DA 2 सेंटीमीटर. सो जब हम इसके लेंथ को ऐड कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो पेरीमीटर कहलाएगी. थर्ड जो डेफिनेशन दी है यहाँ पे, when you cover the distance in making one complete revolution along the boundary of the closed figure. तो सपोज अगर आप A से B तक जाते हैं, B से C तक जाते हैं, C से D तक जाते हैं और D से A तक जाते हैं, तो जब आपने इस पूरे शेप की बाउंड्री को कवर किया तो जो डिस्टेंस आप कवर करोगे, टोटल डिस्टेंस, दैट इज ऑल्सो द पेरीमीटर. सो सिंपल डेफिनेशन, इतने सारे अलग अलग डेफिनेशन पे जाने के बजाय आप सिंपल आप समझिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, पॉलीगॉन के, ट्राइंगल के, पेंटागन के जितने भी साइड्स दिए हैं उनको अगर हम प्लस कर दें, उनकी जो टोटल लेंथ आएगी, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर. Now there are some formulas also which we will have to go through, that we will go through, but first the important part is the basic understanding of what perimeter. Perimeter is sum of sides. Simple definition. Now let us understand this through an example. In this figure, first we see that this is a closed figure, and if you count, there are 8 sides. The different sides are AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH and HA. These are the 6 sides you can see in the diagram here, starting from A here. CD, DE, EF, FG, GH and HA. These are the 8 sides. And if we were to find out its perimeter, then let's take the value of all the sides. Let's take the value of all the sides and let's add them. EF plus FG plus GH plus HA. On adding the sides, AB is 2 centimeter. So here the value of AB is 2 centimeter. I'm only writing the numerical value 2. The value of BC is 2 centimeter.
The value of CD is 3 centimeter and the value of DE is 2 centimeter. The value of EF is 2 centimeter. The value of FG is 4 centimeter. The value of GH is 5 centimeter and finally HA is 4 centimeter. On adding them, 2 plus 2 is 4. 4 plus 3 is 7. 7 plus 2 is 9. 9 plus 2 is 11. 11 plus 4 is 15. 15 plus 5 is 20. And 20 plus 4 is 24. So sum of sides is 24. And remember, sum of sides is the perimeter. So perimeter of this shape is 24 centimeter. Moving on to the second example of perimeter. This shape, let's take the sum of sides. The different sides are starting from A is AB, BC, next will be CD, DE, EF, FG, GH and HA. These are all the sides. Let's add their values. AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FG plus GH plus HA. So let's take the respective values. AB is 2, BC is 2, CD is 2, DE is 2, EF is 6 plus FG is 2, GH is 2, HA is also 2. Adding all of them, 2 plus 2 is 4, 4 plus 2 is 8, 6, 6 plus 2 is 8, 8 plus 6 is 14, 14 plus 2 is 16, 16 plus 2 is 18 and 18 plus 2 is 20. So sum of the sides, sum of all sides is 20 centimeter and that is our perimeter. Symbol is P. Now moving on to the perimeter of different shapes. The first is the perimeter of a rectangle and the most common one. In a rectangle, we know that opposite sides are equal. In the diagram given here, we can see that there is a rectangle ABCD. The side AB is called the length and the side BC is called the breadth. And see, you can see that the side AB and the side CD, they are equal. So they both will be called the length. The side BC and the side DA, they both are equal in length and they both are called breadth. That's written here. They are length and breadth. So when we say about the perimeter will be sum of sides. The perimeter of this rectangle will be AB plus BC plus CD and plus DA, all the sides. Now remember, AB is the length, so I can write AB as L. BC is the breadth, so I can write BC as B. Again, CD is the length, so I can call it L. And DA is again the breadth, so we can call it B. So my formula becomes L plus B plus L plus B. Here we can say the length is coming 2 times. Length जो है वो 2 बार आ रहा है और breadth जो है वो भी 2 बार आ रहा है. So rather than adding separately, हम length plus length we can call it 2 length and breadth plus breadth we can call it 2 times breadth, right? So that is 2L plus 2B. दोनों में से हमने 2 कॉमन निकाल लिया तो हमारा फॉर्मूला बच गया 2 ब्रैकेट L plus B. We can also call it 2 multiplied by length plus breadth. This is the direct formula of perimeter of rectangle. 2 multiplied by bracket L plus B. This is the direct formula of perimeter of rectangle. समझने के लिए इजी है क्योंकि इसमें AB और CD दोनों साइड्स इक्वल है, BC और AD ये भी दोनों साइड्स इक्वल है. तो जब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो हमें L प्लस बी प्लस L प्लस बी करना होगा, मतलब 2 बार हमें लेंथ को ऐड करना होगा, 2 बार हमें ब्रेड्थ को ऐड करना होगा. वो हो जाएगा 2L प्लस 2B. फाइनल फॉर्मूला विल बी 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस बी, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो ये एक फॉर्मूला बन गया. दूसरा हमें ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द लेंथ
ऑफ अ रेक्टेंगल, हमें पेरीमीटर दे दिया, हमें ब्रेड्थ दे दिया, लेंथ पूछ लिया। तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस ब्रेड्थ। याद रखिए इसमें पहले पेरीमीटर को पहले 2 से डिवाइड करना है और बाद में ब्रेड्थ उसमें से माइनस करनी है। सिमिलरली हमें ब्रेड्थ निकालने का भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो यहां से हम ब्रेड्थ निकाल सकते हैं, दैट इज पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ। अगर हमें क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया है, ब्रेड्थ पूछा है, दिस इज द फॉर्मूला वी कैन यूज टू फाइंड आउट द ब्रेड्थ। सो दीज आर द आल्सो टू मोर इंपॉर्टेंट। हालांकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, पर हाँ इससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरीमीटर दे दिया, उसको यूज करके ब्रेड्थ निकलवा दिया और फाइनली एरिया पूछ लिया। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ इनडायरेक्ट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड। नाउ फ्रॉम दिस वी कैन डिराइव वन मोर फॉर्मूला which is perimeter upon 2 is the sum of the length and breadth। तो ये भी हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what is the sum of length and breadth if the perimeter is given in the question। so sum of length and breadth will be perimeter upon 2। that is the one formula, another formula that we have discussed। very good beta। the question says find the breadth of a rectangle whose perimeter is 50 meter and length is 15 meter। So in this question they are asking to calculate the breadth of the rectangle. Perimeter is given in the question as 50 meter, length is given as 15 meter। Perimeter P is 50 meter and the length L is 15 meter। The question is asking to calculate the breadth। Now we know the formula of breadth is perimeter upon 2 minus length। In this question perimeter is 50 upon 2 minus length is 15। Now remember, always solve this perimeter upon 2 part first, and for the sake of understanding or to ignore confusion, just put it inside the bracket, so you remember that we have to solve the bracket first। 50 upon 2, I will do it here, it is 25, and 25 minus 15, answer is 10। So our breadth in this question is 10 meter। A simple question, a direct application of the formula which we have just now discussed। Next question, an athlete takes 5 rounds of a rectangular field 30 meter long and 10 meter wide। Find the total distance covered by him। So we have a rectangle here, and athlete is making 5 rounds of this rectangular field। The question says that this rectangular field is 30 meter long, this is the length which is 30 meter, and it is 10 meter wide। Remember, wide means breadth, so its breadth is 10 meter। We have to find the total distance covered by the athlete। So remember, the total distance will be perimeter and he is making 5 rounds, so we have to multiply the perimeter with 5। So when the athlete will make 1 round of this rectangular field, then he will cover the distance which is equal to the perimeter। Remember, 1 round equals to perimeter। Here he is taking 5 rounds, so we have to multiply the perimeter of this rectangular field by 5। I am writing 5 multiplied by P। For finding the perimeter, we have the formula 2 multiplied by bracket length plus breadth multiplied by 5। That will give us 2 multiplied by length is 30, breadth is 10 multiplied by 5। Let's solve the bracket first. 30 plus 10, this is 40, will become 2 multiplied by 40 multiplied by 5। 2 into 40 is 80, 80 into 5 is 400। So the total distance covered by this athlete in covering 5 rounds
will be 400 meters. That is the total distance covered by the athlete in making 5 rounds. One round will be one time the perimeter, 5 round will be, you have to multiply the perimeter of this rectangular field by 5. Simple question. Question is asking to find the perimeter of a rectangle whose length and breadth are 15.4 centimeter and 11.6 centimeter. Since the shape is a rectangle shape, the perimeter of rectangle we know is 2 multiplied by length plus breadth. The length is given in the question as 15.4 centimeter. Breadth is given in the question as 11.6 centimeter. Let's substitute the value and find out the perimeter of this rectangle. It will be 2 multiplied by length is 15.4 plus breadth is 11.6. Adding both of them, I get 15.4 plus 11.6. Add the whole number part separately and the decimal part separately. 4 plus 6, this is 10, 0, carry 1. 1 plus 5 is 6, plus 1, this is 7. Put the decimal point here. 1 plus 1, this is 2. So I get 27.0, and remember 27.0 can be written as 27. So length plus breadth will give us 27, and 2 multiplied by 27, our perimeter is 54. Units are centimeter. So perimeter of this rectangle is 54 centimeter. Find the cost of fencing a rectangular field 260 meter long and 175 meter wide at the rate of rupees 40 per meter. So they are asking that what will be the cost of fencing a rectangular field. Let's draw a rectangle. So this is a rectangle and it's 260 meter long. So long means you will take the length as 260 meter and wide means you will take the breadth as 175 meter. So wide means the breadth, so breadth will 175 meter. They are asking what is the cost of fencing. Fencing का मतलब उसके चारों तरफ बाउंड्री लगाना, उसके चारों तरफ फेंस लगाना. So when they talk about fencing, remember that for the term fencing, or rather cost of fencing, they are talking about perimeter. So fencing implies that they are working with perimeter. Fencing का मतलब होता है कि वो perimeter पर काम कर रहे हैं. और cost of fencing is given by the formula perimeter of the shape. यहाँ पर जो हमारा shape है वो rectangle है, तो हमें rectangle का perimeter लेना है. I am writing the perimeter as short form P multiplied by cost per meter. Now perimeter of rectangle we know is 2 multiplied by length plus breadth multiplied by cost per meter is given in the question कि per meter की जो cost है fencing की वो 40 rupees per meter है. So in place of cost per meter I will write down 40. We can calculate the perimeter. What I will do is I'll calculate the perimeter separately, which is 2 multiplied by length plus breadth. We can do it here. That is 2 multiplied by length is 260 plus breadth is 175. Now since both the units of perimeter, the length and breadth, are in meter, so while doing the addition we are not writing the units. So it will become 2 multiplied by, we will first solve the bracket. Remember, do the addition first because the addition is inside the bracket. तो पहले हमें यहाँ पर add करना है. This will be 5 plus 0 is 5, 6 plus 7 is 13, write down 3, carry 1, 2 plus 1 is 3, 3 plus 1, this is 435. Now 2 multiplied by 435 is 870 meter. So the perimeter of this rectangular shape is
870 meter. So that I will write down in the place of perimeter, which is 870. And to find out the cost of fencing, now we will multiply it by 40. So leave the 0 and 0 apart, there will be 2 0 at the end. Let's multiply. 4 7s are 28, write down 8, carry 2, 4 8s are 32, plus 2 34. So this is 348, and at the end place 2 0. So this is the cost of fencing, which is 34,800 rupees. तो हम जब इसे रेक्टेंगुलर फील्ड को जब हम पूरी तरह फेंसिंग करेंगे 40 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट आएगी वो 34,800 रुपीज़ आएगी. Now this formula actually holds a high importance in terms of calculation of cost of fencing, because this formula can actually be modified. You have to understand this formula. First is cost of fencing. अगर हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पूछी हुई है, तो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दैट कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विल ऑलवेज डील विथ पेरीमीटर. सो दैट फॉर्मूला इज पेरीमीटर multiplied by cost per meter. Now you can actually modify this formula to calculate the perimeter. Suppose हमें क्वेश्चन में cost of fencing दिया हुआ है और cost per meter दिया हुआ है, और हमें perimeter, हम उसकी मदद से we can also calculate the perimeter. So formula of perimeter will be, if the cost of fencing and, or rather total cost of fencing, I'll write down here, and cost per meter is given, then we can calculate perimeter using this. Perimeter will be given by cost of fencing divided by cost per meter. For your understanding, you can write down the cost of fencing as total cost of fencing if you want, but cost of fencing will भी ऑटोमेटिकली उसका मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ही होता है. तो अगर आप इसे लिख रहे हैं तो वो भी ठीक है, अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो दैट इज सेल्फ अंडरस्टूड अपॉन कॉस्ट पर मीटर. फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट पर मीटर. व्हाट इज द कॉस्ट पर मीटर ऑफ फेंसिंग, वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं. दैट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अपॉन perimeter. So this formula will give you that what is the cost per meter of fencing. तो ये तीनों ही फॉर्मूला में इंपॉर्टेंट है. पास्ट में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट अब रिसेंटली लास्ट 1 और 2 ईयर से नहीं पूछे जा रहे हैं. आप किसी भी रेफरेंस बुक्स में देखेंगे तो बहुत क्वेश्चंस इस पर दिए हुए हैं, पर जनरली अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं. जवाहर नवोदय में चांसेस हैं, बाकी सैनिक स्कूल आरएमएस में चांसेस इसके कम हैं, पर हाँ पूछे जा सकते हैं. The length and breadth of a rectangular field are 240 meter and 180 meter respectively. It is fenced with 3 round of a rope. We have to find the length of the rope. क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें यहाँ पर बताई हुई है. The length of the rectangular field is given in the question as 240 meters and the breadth is 180. Let us write down length is 240 meters and the breadth is 180 meters. So this side is length, this side is breadth. अभी हमने बताया कि उसकी हम फेंसिंग कर रहे हैं. फेंसिंग का मतलब आप याद रखिए, whenever we talk about fencing वी आर वर्किंग और वी आर टॉकिंग अबाउट पेरीमीटर. हम हमेशा किसकी बात करेंगे, पेरीमीटर की बात करेंगे. और उन्होंने बोला है कि हम उसकी फेंसिंग करेंगे 3 राउंड ऑफ रोप. तो हमें उसके लिए कितना रोप लगेगा. रिमेंबर 1 राउंड के लिए अगर आप 1 राउंड फेंसिंग करेंगे तो रोप लगेगा इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द फील्ड. तो जब हम एक बार फेंसिंग करेंगे, एक राउंड फेंसिंग करेंगे, से सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए. अगर हम पॉइंट ए से सेकेंड वर्टेक्स
थर्ड वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स, और ये वापस पॉइंट ए पर आएंगे, तो ये हुआ एक राउंड की फेंसिंग। और ऐसे हमें 3 राउंड करने। तो अगर आप एक राउंड की फेंसिंग करेंगे मीन्स यू आर कवरिंग द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड 1 टाइम। 1 round fencing means you are covering the perimeter 1 time. Here we are doing 3 round of fencing. So 3 round fencing will be, we are going to cover the perimeter 3 times. तो आपको इस 3 round of fencing के लिए आपको 3 into perimeter करना होगा। तो हमें जो रोप लगेगा वो कितना लगेगा, वो पेरीमीटर निकालकर उसे 3 से मल्टीप्लाई करने के बराबर लगेगा, क्योंकि 3 राउंड ऑफ फेंसिंग का मतलब आप 3 बार पेरीमीटर कवर कर रहे हैं। 3 बार का मतलब यू मल्टीप्लाई द पेरीमीटर बाय 3. So let us multiply 3 and let us find out the perimeter. I will calculate the perimeter separately. That is the perimeter of rectangle is given by 2 multiplied by length plus breadth. That is 2 multiplied by length हो जाएगा 240 plus breadth हो जाएगी 1. I am not taking the units because we will write down the units at the end. This is 2 multiplied by 240 plus 180 is 420. And 2 multiplied by 420 is 840. So my perimeter is 840 meter, and now let us multiply it by 3. 840 multiplied by 3, 84 into 3 is 252, तो ये आ गया 2520. So if I have to do the fencing of this rectangular field 3 times, पेरीमीटर हमारा 840 आ रहा है, 3 टाइम्स करना है, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर इज 2520 मीटर ऑफ रोप हमें लगेगा. क्वेश्चन, आई जस्ट समराइज द क्वेश्चन. इन्होंने एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे दी, लेंथ और ब्रेड दे दिया, और कह रहा है कि हम इसकी फेंसिंग करेंगे रोप से और 3 बार करेंगे. तो याद रखिए फेंसिंग का मतलब पेरीमीटर की बात होती है. एक बार फेंसिंग करना मतलब पेरीमीटर एक बार कवर करना, जो साइड्स हैं उसको पूरा एक बार कवर करना, एक चक्कर लगाना. 3 बार फेंसिंग करना है, 3 राउंड लगाने मतलब पेरीमीटर को 3 बार कवर करना है. तो 3 इंटू पेरीमीटर आप कर दीजिए. पेरीमीटर वी नो 2 इंटू एल प्लस बी, हमने 840 निकाला. ये लेकिन एक राउंड का है, वही 1 राउंड करेंगे तो 840, क्योंकि ये 1 टाइम पेरीमीटर की वैल्यू आ रही है 840. तो इसका मतलब एक राउंड ऑफ रोप करेंगे तो 840 लगेगा. यहाँ 3 राउंड की बात है तो आप 3 से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2520 मीटर का रोप हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा. The question says the length and breadth of a rectangle are in the ratio 3:2. If its perimeter is 1 meter 40 centimeter, find its dimension. क्वेश्चन को समझेंगे कुछ ऐसा कि हमें एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ नहीं दी हुई, पर लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है. रेशियो दिया है इसका मतलब उनका आपस में क्या पार्ट्स हैं वो बताए हुए हैं कि लेंथ 3 है, ब्रेड्थ 2 है. इसे जरा आप ऐसे समझें कि टोटल लेंथ और ब्रेड्थ में लेंथ 3 पार्ट्स है और ब्रेड्थ 2 पार्ट्स है, और दोनों टोटल जो हैं टोटल पार्ट्स इसके जो हैं वो 5 पार्ट्स हैं, बिकॉज 3 पार्ट्स लेंथ है, 2 पार्ट्स ब्रेड्थ है, तो टोटल पार्ट्स इसके 5 पार्ट्स हैं. और 5 पार्ट्स मतलब लेंथ और ब्रेड्थ के टोटल नंबर ऑफ 5 पार्ट्स यहां पर बन रहे हैं. और उसके बाद उन्होंने बताया कि इस शेप का जो पेरीमीटर है वो 1 मीटर 40 सेंटीमीटर है. तो हमें इसके डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेड्थ को डायमेंशंस कहा जाता है, वो हमें निकालना है. नाउ अब हमें लेंथ 3 पार्ट्स और ब्रेड्थ 2 पार्ट्स दिया है, तो सिंपल सबसे पहले आप ऐसा करिए कि लेंथ को आप 3x ले लीजिए, ब्रेड्थ को आप 2x ले लीजिए, और इसको अब हम पेरीमीटर के फॉर्मूले में पुट करेंगे. वी नो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ. पेरीमीटर की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर. अब यहां पर भी थोड़ा सा गड़बड़ है, ये मीटर और सेंटीमीटर के मिक्स में है, इसे हम पूरे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में लाओ, इट विल बी 100 सेंटीमीटर.
एंड प्लस 40 सेंटीमीटर, तो ये पूरी जो पेरीमीटर आ जाएगी वो हो जाएगी 100 प्लस 40 140 सेंटीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर है, दैट आई विल राइट डाउन इन प्लेस ऑफ पेरीमीटर 140 सेंटीमीटर इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय लेंथ हमारा 3x है, ब्रेड्थ हमारा 2x है, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर। 2 को 5x में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर। 10x का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाइड बाय x। 10 को राइट से लेफ्ट ले लीजिए, डिवाइड हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 10, इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ x इज 14। तो अगर x की वैल्यू 14 है तो याद रखिए कि हमारा जो लेंथ है वो 3x है, तो वो हो जाएगा 3 इंटू 14 विच इज 42 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ हमारा 2x है, वो हो जाएगा 2 इंटू 14 विच इज 28 सेंटीमीटर। सो ओवर लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ विल बी 42 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ विल बी 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बेसिकली पेरीमीटर बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन रेशियो को थोड़ा इंक्लूड इन्होंने यहाँ पर किया था, बट सिंपल क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर। इन्होंने बताया कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसकी हम फेंसिंग कर रहे हैं 24 रुपीज पर मीटर पर। सो लेट अस टेक अ रेक्टेंगुलर फील्ड और ये रेक्टेंगुलर फील्ड जो है इसको हम फेंसिंग कर रहे हैं। फेंसिंग का मतलब हम पेरीमीटर की बात करेंगे। सो फेंसिंग मीन्स पेरीमीटर। सो व्हेन वी आर डीलिंग विथ पेरीमीटर, so the question says when we are fencing at 24 rupees per meter, so cost per meter यहाँ पर बताया है 24 rupees, कॉस्ट पर मीटर इज 24 रुपीज। यहाँ पर मीटर को जो फेंसिंग करने की कॉस्ट है 1 मीटर की, वो 24 रुपीज है, और जो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आई है वो आई है रुपीज 1920। तो अगर आप यहाँ पर सेंटेंस देखो तो सेंटेंस थोड़ा घुमा कर दिया हुआ है। सेंटेंस कैसे घुमा कर दिया है? इन्होंने बोला द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड, मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड को फेंस करने की कॉस्ट एट ₹24 पर मीटर इज 1920। तो उन्होंने घुमा दिया क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को। क्यों? वैल्यूज थोड़े आगे पीछे। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एक्चुअली 24 नहीं है। आप जल्दी जल्दी में पढ़ोगे आपको लगेगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 24 कैसे आ गई, गलत हो गई, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है, वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसको इन्होंने बाद में रखा है 1920। अब ये उनको पता है कि बच्चे रीडिंग तो करते नहीं हैं, जनरल रीडिंग में वीक हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में वीक हैं, तो वो इस चीज़ में फंसेंगे, इसीलिए उन्होंने इसको घुमाकर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बाद में लिखी है 1920, और पहले जो वैल्यू लिखी है वो लिखी है एट ₹24 पर मीटर, मतलब ये कॉस्ट पर मीटर है, ये पर मीटर कॉस्ट है 24 और टोटल कॉस्ट पीछे आगे दी उन्होंने 1920। मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाते समय भी आपको इस चीज़ पर खास एम्फेसिस कराया था कि कौन सी वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज कहाँ पर लिखी है। ये आप जनरल रीडिंग नहीं करेंगे आप फंस जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज पे अगर आप कमांड नहीं लेंगे यू विल बी इन अ बिग ट्रबल इन द एग्जाम, आपका स्कोर आगे नहीं जा पाएगा अगर आपने लैंग्वेज पर कमांड नहीं ली। लैंग्वेज कमांड के लिए एटलीस्ट आप मॉर्निंग में हाफ एन आवर रीडिंग, इवनिंग में हाफ एन आवर रीडिंग करिए, एक्सटेंसिव रीडिंग करिए, आप देखिए आपका परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल द सेक्शंस बेटर होता जाएगा। ऑन द अदर हैंड आप रीडिंग नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि आप अक्रॉस, इवन दो आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन तो कर लेते हैं पर वर्ड प्रॉब्लम्स में आप डिजास्टरसली फेल हो रहे हैं, और हमारा पूरा पेपर ही वर्ड प्रॉब्लम्स का है। सो अगेन माय सजेशन टू यू इज प्लीज़ गो हेड। मैंने ग्रुप में बहुत सारी अच्छी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज की बुक डाली है, आप प्लीज़ उनको एटलीस्ट 1 आवर आप टाइम स्पेंड करिए। अगर आप रीडिंग में अच्छे हैं तो भी आपको रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपको नए वर्ड्स उससे पता चलते हैं जो सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में, कंस्ट्रक्शन में, सेंटेंस के मीनिंग में, सेंटेंस के असिमुलेशन में आपको समझ में आएंगे। एनीवेज लेट अस मूव हेड। तो मैं यहाँ पर बता रहा था कि कैसे उन्होंने थोड़ा लैंग्वेज को ट्विस्ट किया हुआ है, और ट्विस्ट करके टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1920 जो है उसको उन्होंने बाद में लिखा है, और 24 रुपीज़ जो कि कॉस्ट पर मीटर है, पर मीटर की कॉस्ट जो 24 है वो पहले लिख दी है। लेकिन आपने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पढ़ा तो आपको यह याद रहेगा कि हाँ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का फॉर्मूला लेना है, तो वो आप 24 देखकर कंफ्यूज मत होइए। कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है वो हमेशा बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, और कॉस्ट पर मीटर जो होगी वो छोटी वैल्यू होगी। तो कॉस्ट पर मीटर को उन्होंने एट ₹24 पर मीटर, मतलब ये कॉस्ट पर मीटर है,
इज ₹1920, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 24 रुपए पर मीटर के हिसाब से 1920 आती है। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई राइट डाउन टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, दैट इज 1920 rupees. If the length is 23 मीटर, find the breadth। तो उन्होंने फिर लेंथ भी बता दी है रेक्टेंगुलर फील्ड की, वो 23 मीटर है, और ब्रेड्थ इन्होंने पूछा है। नाउ सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है, हमारे पास कॉस्ट पर मीटर है, वी हैव द फॉर्मूला। हम सबसे पहले पेरीमीटर निकाल देंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अपॉन कॉस्ट पर मीटर। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1920 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड कॉस्ट पर मीटर हो गया 24। अच्छा 24 ये 192 में जाएगा, आप 1920 मत देखो, आप देखो कि 24 का 1s प्लेस 4 है, 192 का 1s प्लेस 8 है, सॉरी 2 है। अब देखो 2 जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 के टेबल में 2 बार 2 आता है जो 1s प्लेस पर, एक तो 4 3 जा 12 में आता है 2, और एक 4 8 जा 32 में आता है 2। तो ये 24 3 टाइम्स तो 192 नहीं हो सकता, 24 8 टाइम्स होगा, तो 24 8 टाइम्स 192 हो गया। आगे आप 0 लगा दो, ये डिवाइड किया हमने, हमारे पास पेरीमीटर 80 आ गया। वी गॉट द पेरीमीटर एज 80। और पेरीमीटर जब हमारे पास 80 आ गया, लेंथ इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, देन द फॉर्मूला ऑफ ब्रेड्थ विल बी perimeter upon 2 minus length. Perimeter is 80 upon 2 minus length is 23. पहले ये पेरीमीटर को डिवाइड करने वाला काम करना है, so that is 40 minus 23. Our answer is 17. So हमारी जो लेंथ है वो 17, सॉरी ब्रेड्थ जो है वो 17 मीटर निकलेगी। That is our answer. So now let's talk about perimeter of a square. Perimeter we know is the sum of sides. Perimeter का मतलब sum of sides करना है, किसका? स्क्वायर का। अच्छा स्क्वायर का हमें पता है, we know that in a square all sides are equal. And if all sides are equal, remember if one of the side of a square is A, then another side will also be A. The third side will also be A. And the fourth side will also be A. अगर हमने एक साइड को A लिया तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग साइड्स जो कि इक्वल हैं, since they are equal, they all will be A. And since they all will be A, when we talk about the perimeter of a square, means when we talk about sum of the sides of a square, then we will add sum of sides. For sum of sides, we will add all the sides. The 4 sides are A plus A plus A plus A. Now when we add A 4 times, it is as good as that you are multiplying 4 with A. तो इसे हम बोल सकते हैं 4 into A. Now what is A? A is side. So replace the A with side. Perimeter of square is 4 into side. तो अगर आपको स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है या स्क्वायर के साइड्स का सम निकालना है, सम ऑफ साइड्स निकालना है, सिंपल फॉर्मूला 4 into sides. I'll write down here perimeter of square 4 into side. Now apparently we can derive one more formula फ्रॉम दिस पेरीमीटर फॉर्मूला। यहाँ से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हो और साइड पूछी हो। सो फ्रॉम दैट वी कैन डिराइव अनदर फॉर्मूला कि आप 4 को राइट से लेफ्ट ले जाइए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज होगी, डिवाइड हो जाएगी। सो पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर का यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया, साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ साइड। तो यहीं से हमने एक और फॉर्मूला डिराइव कर लिया
अगर क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हो, साइड पूछा हो, उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए. Now let us have a look at a question based on the perimeter of square. The question says find the perimeter of a square, each of whose sides measures 3.6 centimeter. So this is a square, and as the question says that each of the side of a square is 3.6 centimeter, and we know that in a square all the sides are equal, so every side will be 3.6 centimeter, and when they are asking to find out the perimeter, it is 4 multiplied by side, that is 4 multiplied by 3.6. Now 3.6 आपको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ. आप इसका डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए, इसे 36 बना लीजिए. एट द एंड वी विल प्लेस द डेसिमल पॉइंट. इट इज 4 इंटू 36. 36 इंटू 4 इज 144. ये 1 डेसिमल पॉइंट है, तो राइट साइड से आप एक डेसिमल पॉइंट आप दे दीजिए 4 के बाद में. आंसर इज 14.4 सेंटीमीटर. पेरीमीटर इज 14.4 सेंटीमीटर. नाउ रिमेंबर, यहाँ पर एक छोटी सी आप बात ध्यान रखिए. व्हाट इज द यूनिट ऑफ पेरीमीटर? यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज सेम एज यूनिट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ. जो लेंथ और ब्रेड्थ की यूनिट होगी वही पेरीमीटर की भी यूनिट होगी. अगर लेंथ और ब्रेड्थ हमें मीटर में दिए हुए हैं तो पेरीमीटर भी हमें मीटर में मिलेगा. अगर हमें लेंथ और ब्रेड्थ सेंटीमीटर में दिए हुए हैं तो पेरीमीटर भी हमें सेंटीमीटर में मिलेगा. अगर हमें लेंथ और ब्रेड्थ डेसीमीटर में दिए हुए हैं तो पेरीमीटर भी हमें डेसीमीटर में. सो रिमेंबर दैट द यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज सेम एज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ. Answer here will be 14.4 centimeter, which is the perimeter of this shape. Question is asking find the cost of fencing a square park of side 60 meter at the rate of rupees 10 per meter. इन्होंने बताया कि एक स्क्वायर पार्क है और हमें उस स्क्वायर पार्क के चारों तरफ फेंसिंग करनी है. फेंसिंग तो जब भी करेंगे चारों तरफ ही करेंगे. और क्वेश्चन में ये पूछा है कि उसकी जब हम फेंसिंग करेंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग? स्क्वायर पार्क की जो साइड है वो उन्होंने 60 मीटर बताई है, और जैसे ही इन्होंने स्क्वायर की साइड 60 मीटर बता दी है तो हमारा पूरा काम आसान हो गया, बिकॉज वी नो दैट स्क्वायर हैज ऑल 4 साइड्स इक्वल, सो ऑल द 4 साइड्स विल बी 60 मीटर ईच. एंड रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट फेंसिंग, जब भी हम फेंसिंग की बात करते हैं तो हम इसकी बाउंड्री की बात करते हैं, और बाउंड्री मतलब हम इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं. द फॉर्मूला विल रिमेन द सेम. द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो होगी, आई एम ओनली राइटिंग टोटल कॉस्ट, यू अंडरस्टैंड दैट इट इज टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. इट इज पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर मीटर. फॉर्मूला आप समझे तो कुछ ऐसा होगा कि पेरीमीटर मतलब जो टोटल लेंथ हमें फेंसिंग करनी है. फेंसिंग मतलब हमें उसकी बाउंड्री के चारों तरफ तार लगानी है या एक बाउंड्री लगानी है. तो बाउंड्री लगानी है तो पहले हमें बाउंड्री कितनी लगानी है, उसकी लेंथ क्या है, तो उसकी लेंथ क्या है वो हमें पेरीमीटर से पता चलेगी. क्योंकि पेरीमीटर क्या है, स्क्वायर के जो टोटल सारे जो साइड्स हैं, टोटल साइड्स हैं, दैट इज पेरीमीटर. और जब आप बाउंड्री लगाएंगे तो यू विल डील विद द टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स, है ना. साइड की जो टोटल लेंथ है उसी पर आप लगाएंगे बाउंड्री, मतलब आप पेरीमीटर की ऊपर काम करेंगे. तो पेरीमीटर पहले आपको चाहिए और उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कि पर मीटर का क्या कॉस्ट है. तो दूसरा हमारा जो यूनिट होगा वो कॉस्ट पर मीटर से पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करें तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, दैट वी हैव डिस्कस द फॉर्मूला अर्लियर ऑल्सो, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें मिलेगी. पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर हमें मालूम है, दैट इज 4 इंटू साइड. और कॉस्ट पर मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ, इट इज रुपीज 10 पर मीटर. लेट्स मल्टीप्लाई 4 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर इज 60, कॉस्ट पर मीटर इज 10. मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 2400 रुपीज़. तो इसकी जो हम फेंसिंग करेंगे हमारी टोटल कॉस्ट होगी, दैट इज 2400 रुपीज़. सेम फॉर्मूला, अप्रोच सेम है जो रेक्टेंगल में था, सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो गया. Rest all remains the same. I'm not talking about how to find the HCF here. आप यहाँ पर HCF वेरी सिंपली बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. ऐसे निकाल सकते हैं कि 36 ले लीजिए, ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 60 दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है. आप चेक कर लो कौन सा है ग्रेटेस्ट नंबर जो तीनों को डिवाइड कर रहा है. 12.
36 को डिवाइड कर रहा है, 60 को भी कर रहा है, 84 को भी कर रहा है। 6 36 को भी कर रहा है, 60 को भी कर रहा है, 84 को भी कर रहा है। 18 36 को डिवाइड कर रहा है पर 60 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब 18 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। 4 36 को डिवाइड कर रहा है, 60 को डिवाइड कर रहा है, 84 को डिवाइड कर रहा है। सो द कॉमन यहां पर जो हम देख रहे हैं फैक्टर्स वो है 12, 6 एंड 4, और इन तीनों में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 12 है। सो दैट इज माय आंसर। Answer will be option number A. 12 will be my greatest number that will divide 36, 60 and 84. HCF निकालने का जो कॉमन मेथड रहेगा फैक्टराइजेशन से, so that method we have already discussed. आप चाहें तो उससे भी निकाल सकते हैं। अगर हम उस मेथड को यूज करें तो हम फैक्टर्स ले सकते हैं। The factors of 36 are 2 power 2, 3 power 2. Factors of 60 2 power 2, 3 power 1, 5 power 1. Factors of 84 2 power 2, 3 power 1, 7 power 1. कॉमन फैक्टर आप देखेंगे तीनों में तो 2 और 3 है। 2 की लोएस्ट पावर 2 power 2 है, 3 की 1 है। 2 power 2 is 2 into 2 4 into 3, आंसर इज 12। तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो भी आपका आंसर 12 है, बट उसकी कोई जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि अगर आप 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको पता है एचसीएफ निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमें डिवाइड करने वाला नंबर मतलब डिवाइजर मतलब फैक्टर निकालना है, और वैसा ग्रेटेस्ट मतलब एचसीएफ की बात है। तो आप चारों ऑप्शन को चेक कर लो कौन सा इसमें से कॉमन फैक्टर है, और कॉमन के साथ साथ वो हाईएस्ट भी होना चाहिए। जैसे कॉमन यहाँ पर 12, 6 और 4 है पर हाईएस्ट 12 है, सो दैट इज अवर आंसर। आप इजीली ऑप्शन से जा सकते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए।